अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। देखिए, वीडियो के कैप्शन से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हमारी वीडियो का क्या टॉपिक है। और आज हम पीओए के बारे में बात करेंगे। हाउ टू सबमिट प्लान ऑफ एक्शन फॉर अकाउंट रीइंस्टेटमेंट। देखिए, अकाउंट्स की जो आपके डीएक्टिवेशन के जो सबसे ज़्यादा रीजंस इस वक्त पाकिस्तान में है वो है पॉलिसी वायलेशन। उसमें अमेजोन पॉलिसी वायलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एंड अमेजोन का जो बिजनेस एग्रीमेंट है जो जिसमें डिफरेंट सेक्शंस आते हैं और उस सेक्शन को आगे सब डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज हैं और इन पॉलिसीज की वायलेशन को वो हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अब देखें, ज़्यादातर हमारे जो डीएक्टिवेशन की रीजंस हैं वो उनमें वो हमें बता रहे हैं कि अमेजोन बिजनेस पॉलिसी वायलेशन एक वो की गई। सेकंड हमें बताते हैं आपने कोड ऑफ कंडक्ट किया। थर्ड आपने बताया कि आपने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज की। अब हम हैरान है, हमने तो एक ही काम किया था, बिजनेस किया था, ये इतनी ज़्यादा पॉलिसीज वायलेशन हमने कैसे कर दी। ठीक है, उसके लिए मैंने इनको कॉल की और मैंने उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि सेक्शन 3 में आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के स्टेप्स हैं और उनको सब डिवाइडेड किया जाता है। जैसे सब कैटेगरीज है ना, अमेजोन की कोई भी आपकी मेन कैटेगरी है एंड देन सब कैटेगरी, देन सुपर सब कैटेगरी, इसी तरह आपकी बिजनेस एग्रीमेंट है, उस बिजनेस एग्रीमेंट के आगे ये सब सेक्शंस है। तो वो जिसमें जो जो सेक्शन आता जाएगा वो सब कैटेगरी आती जाएगी, वो उसमें ऐड होता जाएगा। तो बिजनेस एग्रीमेंट की वायलेशन हुई, उसके बाद उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया, वो भी ऐड हो गया हमारी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के ईमेल में कि आपने ये भी किया, आपने वो भी किया है। ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। अब देखिए, एक और चीज़ है। सबसे पहले जैसे हमें ड्रॉप शिपिंग पहले नहीं पता थी कैसे होती है, बस हम लगे हुए थे, ठीक है, बगैर सोचे समझे सीखे बिना बस ड्रॉप शिपिंग की बस ना एक धूम मची हुई थी, पाकिस्तानियों ने फिर धूम मचाई और फिर लगे हुए। और उसके बाद अब अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, तो अब उसके एक लाइक पैनिक है, वो अकाउंट्स हमारे रीएक्टिवेट नहीं हो रहे, ये वो। देखिए ना, पहले ड्रॉप शिपिंग सीख के की, ठीक है, और उसकी वजह से जो लोग ठीक से कर रहे थे लेकिन जस्ट वो क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, बेशक अकाउंट है उनकी 100% है, वो उनकी वजह से जो बेचारे बेगुनाह थे वो भी गए। ठीक है, तो उसमें बेगुनाह में मैं तब भी कहूँगी कि कुछ अकाउंट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें 100% अकाउंट हेल्थ है काम करने के बाद भी, या अकाउंट हमारे जिस पे हमने कभी बिजनेस किया ही नहीं, ठीक है, जस्ट वो बने थे और क्योंकि पाकिस्तानी डिटेल्स पर थे, क्रीडेंशियल्स उनकी पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे थी, वो भी डीएक्टिवेट हो गए। इसलिए मैं कहूँगी कि हम जैसे मासूम भी गए कुछ। तो अच्छा जी, हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसको रीएक्टिवेट कैसे किया जाए। लेकिन सबसे पहले तो ये कि रीएक्टिवेट नहीं कर रहे ये वो वगैरह, ठीक है, वो रीएक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप ही बताएं, आपको करवाना आता है तो आप उनको ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजंस दें ना, आप इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी सी अपील दें, उनको सेटिस्फाई करें, वो कर देंगे। तो असल में ये चीज़ है कि आपने ट्रस्ट उनका खुद खोया है। अब उसके लिए क्या चीज़ है, पहले जिस तरह हमने पॉलिसीज के वायलेशंस को पढ़े बगैर हमने बिजनेस किया, उसके बाद अकाउंट बंद हो गए। अब हम लोग के मार्केट में टेम्पलेट्स हैं, अब मैं कितनी वीडियोस को सर्च कर चुकी हूँ, खासकर ये पाकिस्तानी वीडियोस वगैरह। न्यू यूट्यूबर्स हैं जो कि अमेजोन कंटेंट के पास भी हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आई ये लोग कर रहे क्या हैं। तो बस कॉपी पेस्ट वाला काम है, अब अल्फाज बदल दिए, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बदल दी, इसके अलावा तो कोई न्यू पॉइंट नहीं है। तो मुझे मेरा तो एक ही काम लाइक तरीका है काम का कि मुझे जो किस चीज़ समझ नहीं आती, मैं डायरेक्ट अमेजोन को कॉल करती हूँ, कस्टमर सपोर्ट पे, मुझे बता दें, परफॉर्मेंस टीम को बता पूछती हूँ, मुझे बता दें। तो आप लोगों के पास भी ऑप्शन है, आप लोग अमेजोन को कॉल करें, उनको कहें मुझे नहीं पता इन इन चीज़ों का वगैरह, आप मुझे बताएं। अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी है, फिर यूट्यूब की वीडियोस हैं जो कि बड़े यूट्यूबर्स जो जिनको आप कह लें जिनके चैनल रनिंग में हैं, रैंक्ड हैं, ठीक है, उनके आप पॉइंट्स देखें उन्होंने क्या कैसे किया। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप सीखते हो वो प्रैक्टिकल मीन्स गो थ्रू होने के बाद ही सीखते हो, किसी ने भी आपको एग्जैक्ट 100 नहीं 1000% नहीं बताया हुआ होता, सर्विसेज चार्जेस लेके ही वो काम करके आपको देते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है कि जो भी पॉइंट है, जो भी चीज़ पूछनी है, डिस्कस करनी है, जस्ट कॉल अमेजोन। यही मेरे काम का तरीका है। ठीक है,
चलिए, मैंने क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन एक यूएसए के अपने क्लाइंट के लिए रेडी किया था, तो मैंने सोचा इस पे मैं वीडियो बना दूँ। एंड व्हाट आर द राइट वे टू राइट, या आपके लिए व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर टू राइट स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन, पीओए। ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं वही, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मार्केट में जो भी टेम्पलेट्स चल रही हैं, सारों का एक ही अंदाज है, रूट कॉज ऑफ दिस, एंड मेरे भी ने ये किया, फिर मैंने वो किया, ऐसे वही चल रहा है। जिनके पास नहीं है वो बेचारे इसी भी चला रहे हैं, आओ चलो चले। आप लोग ये क्यों भूल गए हैं कि उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उनका जो कंप्यूटर है, वो हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जब हम लोग उनको लाइक कॉल कर रहे हैं, कॉल भी करने रोबोट पहले बात करता है, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, आप उनको मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वो रोबोट उसको रीड कर रहा होता है। उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स रखे हुए हों कि अच्छा ये वाला मिसमैच हो या इस तरह का केस ना हो, तब वो क्या है कि वहाँ के जो टीम है, परफॉर्मेंस टीम, तब वो उसको कनेक्ट करें। जैसे समटाइम्स हम लोग कॉल करते हैं और वो कहते हैं, रोबोट के बोल रहे हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस के ना आंसर्स दें, और क्या ये ऐसे ऐसे ऐसे। जब उसको कुछ मैच ना हो रहा हो आंसर्स को, या उनका जो भी उनका रिकॉर्डिंग का वे है, तो वो कहते हैं आप होल्ड करें, हम आपके ना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से हम आपकी बात करवाते हैं, कुछ इश्यू है आपको। तो मैं डायरेक्ट, कभी कभी मैं खुद भी परफॉर्म नहीं कर रही होती, उसका आंसर नहीं कर रही होती, ताकि मैं किसी ह्यूमन से बात करूँ, रिपोर्ट से बात नहीं करनी। बात का मकसद ये है कि आप जब कस्टमर सपोर्ट पे भी करें, या उनके जो नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं मेरे पास अमेज़ॉन के, जो कि ठक जा के अंदर लगते हैं ऑफिस के अंदर, तो कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हमारे पास एक्सटेंशन से हमने रखे भी होती हैं एक्सटेंशंस नंबर, ताकि हम डायरेक्ट उसी चीज़ पॉइंट को, उसी टीम जो साइन है इस काम के लिए, उसी से बस बात करें, इधर उधर नहीं। तो रोबोट पहले बात करते हैं, इसी तरीके से पीस के लिए भी पहले रोबोट उसको रीड आउट करता है। तो हम लोग एक तो चीज़, जैसे अदालतों में आपने देखी है इंग्लिश जो कानूनी होती है या कानूनी बात का तरीका होता है, अब आप कोर्ट में जाएं तो सुनना तो उसने वही होता है जो हमारी आम जुबान है, इसने ये किया वो किया, जो आपका जज है, ठीक है। मगर जब कानूनी कार्रवाई या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसका प्लान ऑफ एक्शन या उसके जो अपील्स होती हैं या बात का जो तरीका होता है, वो कितना डिफरेंट होता है हमारी आम लैंग्वेज से। कानूनी इंग्लिश या जुबान कितनी डिफरेंट है। इन द सेम वे आप किस तरीके से ये पंजाबी इंग्लिश, या ये ऐसे हुआ, मैंने ये किया, ऐसे किया कर दिया, मुझे तो कुछ पता नहीं, आप इस तरीके से बात कर रहे हो। अमेज़ोन का स्टैंडर्ड इतना कम थोड़ी है जो हमने बना लिया, खासकर हम पाकिस्तानियों ने। या तो इंग्लिश आपकी ऐसे है, बात का तरीका आपका प्रोफेशनल नहीं है, इनफॉर्मल वे है, मीन्स वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और आपके बात का तरीका पता देखें, और आपको काम ही नहीं पता कैसे करना है, तो वो वहाँ पे आपको ना उल्टा आपको ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल देते हैं कि लगे रहो, अब तो किसी सूरत नहीं होना आपको। तो बार बार एक तो कॉल नहीं करनी होती एक ही केस के लिए, बार बार मैसेजेस नहीं करने होते, उल्टी सीधी अपनी लैंग्वेज या जुबान में उनको मैसेजेस नहीं करना होता, वरना वो बार बार एक ही चीज़ भेजते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, फिर दोबारा भेजें। ठीक है। या एक और चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप अपील लिख रहे हैं, तो अपनी जो कुछ अपील्स मैंने पढ़ी और उसमें ऐसे था कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरी टीम संभाली थी तो किसी ने ये कर दिया। तो उनको ये भी बड़ा होता है कि आपने बिजनेस डेवलप किया हुआ है, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता आपकी टीम क्या कर रही है, इतने रिस्पॉन्सिबल है। उल्टा वो कहेंगे अब और नहीं आना आपके। तो बात का तरीका है, आपने पहले उनको मेंशन करना है कि ये सब कुछ हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस, कि आपको पता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल लैंग्वेज आपकी हो, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज हो आपकी, प्रोफेशनल इनफॉर्मल लैंग्वेज, या आम ये हमारी पंजाबी इंग्लिश बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल प्रोफेशनल वे हो, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। सेकंड ये है कि आपने उनको राइट स्ट्रक्चर के साथ पीओई लिखना है। उसके नीचे मैंने, आपने ये सस्पेंशन टाइप्स तो पढ़ ही ली होंगी ना, ये मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि राइट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लें आप लोगों के लिए लिखा है। तो बिल्कुल आपका जो टोन है वो आपकी बहुत ही हम्बल और लाइक रिस्पेक्ट के साथ प्रोफेशनल हो।
अच्छा, स्टेप्स नीडेड, ठीक है। जब भी आपने कोई भी किसी भी टाइप के सस्पेंशन के लिए जब आपने अपील लिखनी है, मैं आपको अपील लिखी हुई भी दिखाऊंगी, ठीक है। और मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी कि ये ऐसे ऐसे लिखनी है। वो रूट कॉज ऑफ दिस, तो मेरे वीए ने ये किया तो वो किया, जो मार्केट में चल रही है, मैं तो मतलब क्या है ये अजीब सी। और हर अकाउंट के लिए और हर केस के लिए सेम अपील नहीं है। ये नहीं कि आप थोड़े से वर्ड्स चेंज करें, बिल्कुल उसको चेंज करें। आपको जस्ट आपको एक सैंपल मिल रहा है, जो टेम्पलेट्स हैं मार्केट में निकली हुई, वो एक सैंपल है। वो हर अकाउंट के लिए भी नहीं है, हर सिचुएशन के लिए भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। स्टेप्स नीडेड क्या है? एक्नॉलेज द रीजन ऑफ फॉर सस्पेंशन। आपका जो भी अकाउंट को डीएक्टिवेट होने का आपका रीजन है, उसको आपने एक्नॉलेज करना है। और आपने उनको ये बताना है कि मुझे 100% नहीं 1000% पता है, आपसे ज्यादा मुझे पता है अमेजोन क्या है, ठीक है। उनको सेटिस्फाई करने के आप बहुत प्रोफेशनल हो, आपको ठीक से अमेजोन की पॉलिसीज का पता है, इसी तरह ही वो आपको सुनेंगे, अदरवाइज नहीं। उनको ये तो शो होने ही नहीं देना कि आपको कुछ भी नहीं पता। फिर आपने क्या करना है? एक्नॉलेज के बाद एक्सप्लेन करना है। फिर आपने प्लान ऑफ एक्शन कि अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे ये पढ़ लें। और साथ ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने नॉर्मली यूएस का नंबर रखा हुआ होता है, वो चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट वाले हैं तो टेक्स्ट नो ऐप से आपने अपना यूएस का नंबर आपका फ्री होता है, आपने लिया हुआ होता है। तो मेरा तो एक लॉन्ग टाइम से है, तो उसको अगर आप यूज़ ना भी हो तो वैसे ही 2-2 कॉल मिला दिया करें ताकि वो नंबर आपके साथ रहे, नहीं तो सस्पेंड हो जाता है। तो वो चलेगा, क्योंकि उन्हें कॉल ही करनी होती है, मैसेज तो करते नहीं है, इसलिए टेक्स्ट नो का फ्री जो नंबर है वो भी चलता है, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं आपके किसी भी अपील में। अपील का क्या स्ट्रक्चर और क्या आपने मेंशन करना है। देखिए, कोई भी अपील लिखनी है ना, ठीक है, आपकी वो 2 से 3 उसमें पॉलिसीज वायलेशन होगी है। अब हमारी एक और अपील में मुझे क्या मसला नजर आया कि वो लोग ड्रॉप शिपिंग का कह रहे हैं, वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट का कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो अपील्स हैं उसमें रूट कॉज ऑफ दिस वायलेशन, मेरे वीए ने ये किया, थर्ड पार्टी ने ये किया, हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए, हमने यहाँ से परचेज किया, वहां से किया, फिर हमारी इनवॉइस का मसला हो गया, ये वो, मतलब जो कहानी है आपकी। अच्छा, एक जो चीज़ है, एक चीज़ इनकम्प्लीट है, वो क्या है? और ये बात मुझे कहाँ से पता चली? ये उन्हीं परफॉर्मेंस टीम से पता चली कि आप लोग एक चीज़ को मेंशन करते हो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज का वायलेशन में। जस्ट ड्रॉप शिपिंग का की कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग छोड़ देते हैं। बेशक ये इसकी सब कैटेगरीज है, लाइक बिजनेस एग्रीमेंट है, लेकिन उसकी जितनी जितनी वॉलेशन आ रही है, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट में ड्रॉप शिपिंग का भी आ रही है, और ड्रॉप शिपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट अमेजोन बिजनेस एग्रीमेंट पॉलिसी में आ रही है, तो आपने एक एक चीज को क्या है हाईलाइट करनी है, ठीक है। कैसे होगा, मैं नेक्स्ट आपको अपनी अपील दिखाऊंगी, जो कि मैंने खुद कल के पूरे दिन में तैयार की है अपने क्लाइंट के लिए। तो मैंने कहा चले आप लोगों की भी हेल्प कर दूं, क्योंकि जिस तरीके से काम अपील का किया जाता है वो ठीक से नहीं बताया जाता। मैंने कहा चलो, मैंने तो वैसे ही आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था अपना चैनल स्टार्ट करते हुए कि यहाँ पे व्यूज लेने के लिए या यहाँ से देख के या वहां से देख के कॉपी करके मैंने कुछ नहीं करना। तो मैं जस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस होगा, जिससे मैं गो थ्रू हुई होंगी, और जो चीज़ मुझे आती है, मैं अपने चैनल पे सिर्फ वो अपलोड करूंगी, 100% सच, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, 2 इश्यूज टू एड्रेस। आप कोई भी प्लान ऑफ एक्शन रखें, ठीक है, पहले आप एक्सेप्ट करें जो मैंने पीछे पॉइंट्स आपको बताए हैं कि हाँ मैंने ये किया और इसका ये इशू हुआ। अब आपने क्या करना है? ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपने लिखना है, ड्रॉप शिपिंग की वाई व्हाट यू डिड, करेक्टिवनेस, प्रिवेंशन। अच्छा जी, अब परफॉर्मेंस जो टीम है ना, अब मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये भी एक अकाउंट है, 100% चलता है, और फिर भी वायलेटेड है। क्यों है ये बात मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देखें, अमेजोन का तरीका क्या है बात करने का। अमेजोन जब, सॉरी भाई हो जा। अच्छा, अमेजोन का बात करने का तरीका क्या है कि वो तो जरा पहले आपको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, एक्सप्लेन करेगा कि सिचुएशन क्या है। फिर वो बताएगा व्हाई डिड आई रिसीव दिस मैसेज। थोड़ा सा मुझे लगता है माउस का प्रॉब्लम है, सो सही है, व्हाई डिड आई रिसीव दिस मैसेज। फिर उसमें आप उसने मेंशन किया, जिसको हम बुलेट पॉइंट्स कह रहे होते हैं या हेडिंग्स कह रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा उसने डिस्क्राइब किया उस पॉइंट को।
फिर उसने क्या है व्हाट हैपन्स नो, उसके बाद ये है कि अमेजोन को क्या है ये प्रोफेशनल ये लैंग्वेज या ये फॉर्मेट उसको समझ आता है। आप लोग जब भेज रहे होते हो वो एक पैराग्राफ है, ये हुआ वो हुआ, नहीं, अमेजोन को ये फॉर्मेट पसंद है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए और इन पॉइंट्स को why you did correctiveness prevention and this, ठीक है। अमेजोन की परफॉर्मेंस टीम से बात करते हुए ये चीज मुझे मिली, तो मैंने इसको राइट कर लिया पॉइंट्स में, ठीक है। और इसी तरह आपने क्या है एक वॉयलेशन को आप हाईलाइट कर रहे हो अपील में, कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं कर रहे, ठीक है। इसको फिर मैंने तैयार की तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें यहाँ पे, देखें अमेजोन ने क्या कहा, पहले एक्सप्लेन किया क्या करंट सिचुएशन है। वी रिसीव्ड योर सबमिशन बट डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। ओके, मैं भी आ जाती हूँ आपके ही अंदाज में। तो देखें, सबसे पहले आपने उनको मुखातिब करने दी है अमेजोन सेलर परफॉर्मेंस टीम। इसको थोड़ी सी मैं इसका जो इसका साइज है बढ़ाती हूँ ताकि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। अब आई एम श्योर अब वीडियो में भी क्लियर होगा। देखिए अभी क्या है, उन्होंने जिस तरह कहा कि हम ये करंट सिचुएशन है, मैं भी उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको क्यों अपील लिखने लगी हूँ। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसको पढ़ लें, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर देखें मैंने पॉइंट्स इस तरह मेंशन किए हैं, टू इश्यूज ट्रेडर से ड्रॉप शिपिंग और इसके ये 3 आगे सब पॉइंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट उसके ये 3 आगे सब डिवाइड मैंने किया उसको। इन द सेम वे आपको क्या करना है फॉर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, पहले आपने क्या किया, आपने लिखा कि आप क्यों लिख रहे हो अपील उनको, सही हो गया। उसके बाद आप लिख रहे हो क्यों ये हुआ, लाइक मैंने क्यों किया वायलेशन, ये सारी कहानी आप फिर बताएंगे। इसको भी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप उनको ये सारी कहानी बताएं आपने क्यों किया, ठीक है। मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ ताकि पॉज कर करके आप लोग पढ़ लें। और एक चीज प्लीज इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ये उनको सेंड हो चुकी है, ठीक है। और इतनी आसानी से भी नहीं होगा, बार बार बात करनी होती है, डिफरेंट पॉइंट्स भी और ये चीजें। और अगर आपकी कॉपी पेस्ट वाला सीन हो गया क्योंकि उनके सिस्टम में ये चीज पेस्ट हो चुकी है मेरी तरफ से, अब आपने भी किया या सेम किया या पॉइंट्स उठाए वगैरह, आप उन्होंने साथ ही आपका एंड आपको ऑटोमेटिक में डाल देना, आपको देखना भी नहीं है, ठक करके आप फाड़ो। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको राइट वे टू राइट अपील, राइट स्ट्रक्चर टू राइट अपील ये बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है जो ये मार्केट में चल रहा है सिस्टम टेम्परेरी ये गलत बता रहे हैं। इतने ही अच्छे हैं कि मतलब कि फिर सही चीज मार्केट में दे दी है, जो चीज जितनी आम हो जाती है वो उतनी ही ना वैल्यूलेस होती है। अगर वो इतनी ही एक्यूरेट या 100% वर्क कर रही होती तो आपको मार्केट में ऐसे ना मिलती नॉलेज वो या टेम्पलेट्स। इवन तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि जो मैंने वीडियोस से सीखा था या मैंने फ्री में जो सीखा था जो बताया गया था, इवन तो अमेजोन वैसे काम नहीं करता, हाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है, बेस आपकी बेस बन जाती है, आपको हाउ नाउ हो जाती है व्हाट इज दिस, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली लॉन्चेस करते हो या गो थ्रू होते हो किसी भी बिजनेस मॉडल में, दैट इज डिफरेंट। तो जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है वो चीज़ आपको ये थ्योरेटिकली लर्निंग में नहीं मिल रही होती। ये तो जस्ट आपकी बेस बन रही है, आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है कैसे है, सिचुएशन तो डिफरेंट हैंडल होगी, कभी भी कोई चीज़ सेम नहीं चलती किसी भी फील्ड में। अच्छा जी, यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस फॉर अमेजोन पॉलिसी वॉयलेशन, जिस तरह मैंने बताया ना कि मैंने दूसरा पॉइंट करेक्टिवनेस, ठीक है, उस करेक्टिवनेस को मैंने दोबारा लिखा। पहले मैंने लिखा क्यों ये हुआ, ठीक है, मैंने उनको सारा बताया व्हाई डिड दिस हैपन, फिर करेक्टिव एक्शंस लिए, फिर देखें प्रिवेंशंस, ये 3 कैटेगरी से मैंने इसको डिवाइड किया, सो ठीक है। 3 आगे सब पॉइंट्स बताएं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें, ज्यादा से ज्यादा एक्नॉलेज करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करें उनको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अमेजोन कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी वायलेशन जो मैंने की है उसको मैंने अलहदा से एड्रेस किया, ठीक है। इन द सेम वे व्हाई दिस हैपन, करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंशन, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, फिर मेरे नीचे हम लिख देते हैं प्लीज आप ये कंसिडर करें ये वो वगैरह, ठीक है, मैंने वो नहीं लिखी लाइन,
मैंने पूरी उसकी भी एक अपील लिखी, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट रीएक्टिवेशन। क्या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट भी मैंने ये इतनी लंबी लिखी। ठीक है, इसको पूरा मैंने प्रोफेशनल और फॉर्मल लैंग्वेज के साथ इसको मैंने लिखा, ताकि उनको उनके रोबोट ने इसको रीड आउट करना है। और रोबोट ने क्योंकि रीड आउट करना है, तो एक प्रोफेशनल चीज़ भी हो, जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और जिस लैंग्वेज को, जिस फॉर्मेट को वो अंडरस्टैंड करते हैं, उस फॉर्मेट में मैं उनको लिखूं। तो ये सारी मैंने हम्बल रिक्वेस्ट कैसे उनको करनी है कि ये कर दें, ये भी मैंने उनको बताया। सही हो गया। दिस इज द राइट वे टू सबमिट प्लान ऑफ एक्शन। तो वो, अब आप बताइए कि आपको वो जो डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शंस मिल रहे हैं, क्या वो ठीक है? तो आई विल से जस्ट जो जितनी जितनी वायलेशंस है, क्योंकि अमेजोन के जो बिजनेस एग्रीमेंट है, उसके आगे से सब दो कैटेगरीज में ड्रॉप शिपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइड हो रहा है। तो उन दोनों के ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर आपने हम्बल रिक्वेस्ट भी करनी है। फिर उसके बाद एक चीज वो कि इनमें आपने ये चीज भी मेंशन की है कि आगे में एफबीए करना है मैंने। ठीक है, तो आप खुद ही कस्टमर को डील कीजिएगा, खुद ही आप डिलीवर करें। उसमें ना आपका एलसीआर, ओडीआर, वीटीआर, एनीथिंग, उसमें कोई भी वोलेशन नहीं आएगी, क्योंकि एफबीएम में ये आती है जब आप खुद फुलफिलमेंट करते हैं। जब अमेजोन करेगा तो हमें इस किस्म की कोई वॉयलेशन नहीं आएगी। फिर प्रोडक्ट भी आपका ठीक हो, वो लोग अगर इन्वेंट्री आपकी रिसीव करें तो समटाइम्स आपका ना एक रिजर्व में चला जाता है, तो वो क्या है, वो आपकी चेक कर लेते हैं, अच्छा जी जो लिस्ट किया हुआ है, जो बता रहे हैं क्या वही क्वालिटी और वही प्रोडक्ट है, इसलिए आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो आपका फिर ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट बाद में, तो लाइव हो जाता है वो भी। तो ये राइट वे है। अच्छा, इसमें यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना कि मैंने अब ऐसे ऐसे करना है, अब देखिए आपने एक नेटवर्क बिछाया है कि जब आप एफपीए करेंगे, आप इन्वेंट्री खरीदेंगे, चाहे आप रिटेलर से उठाएं, जैसे उसके अवेलेबल यूनिट्स हैं जो कि आप रिटेलर से उठाते हैं, कोई मॉडल के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल के लिए, ठीक है, या फिर आप होलसेलर से ले रहे होते हैं, ठीक है, या आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से ले रहे होते हैं, या फिर आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, एनी अदर ड्रॉप शिपिंग ओवरलो, एनी अदर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से आप कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे, अगर आपका वेयर हाउस अपना है, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उनको भेज सकते हो, और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप प्रूफ भी दे रहे हो। अभी तो जस्ट आप लिख रहे हो। और मैं आपको इतना भी बता दूं, ये जो आप जस्ट लिख के रहे हो, ये इतनी वैल्यू नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि ये तो अच्छी सी आप अपील लिख लो, अब उसमें सच्चाई है कि नहीं, आप उसको कैसे प्रूव करोगे? तो उसके लिए आपको प्रूफ्स चाहिए, जैसे इनवॉइसेस होती है ना प्रोडक्ट्स की, कि देखें जी हम ऑथोराइज सेलर से लेते हैं प्रोडक्ट, और आपको फिर इनवॉइसेस हैं ये और ये वो वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से कि आपका पूरा नेटवर्क क्या है, क्या आपका स्टाफ है वहां पे, या आपका वेयर हाउस है, या आपने किसी प्रेप सेंटर के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, तो आपकी एलएलसी है, एलएलसी पे आपका जो एग्रीमेंट होगा उस प्रेप सेंटर से, जो कि वो एग्रीमेंट लेटर होगा, उसको भी साथ अटैच करें। फिर आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने किसी रिटेलर या होलसेलर से खरीदा, ठीक है, उसको खरीदा आपने, उसकी इनवॉइसेस हैं, वो साथ अटैच करें। उसके बाद वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ, ठीक है, उसकी फिर आपने पैकेजिंग चेंज की, फिर उस पर आपने एफएनएसक्यू लगाया, और उसके बाद आपने उसको अमेजोन के लिए शिप करने के लिए कर्टन्स को रेडी रख दिया। तो वो शिपमेंट लेबल्स और एफएनएसक्यू और जितने भी बार कोड्स चीज़ें, वो सारा जो सैंपल्स रिसीविंग की, फिर उस प्रोडक्ट को रेडी किया, और फिर उसको डिस्पैचिंग की, इतनी सारी चीज़ें, और एग्रीमेंट आपका जो है या वेयर हाउस है आपका, वो प्रूव करें, या जो आपने प्रेप सेंटर्स के साथ एग्रीमेंट किया कि आपको लेबलिंग वाला काम ही सारा करके देगा, सर्विसेज देगा, इन सारी चीज़ों के जो प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अटैच करें इस अपील के साथ। आपका 100% आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें से किसी एक पॉइंट को भी आपने छोड़ा, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने कोई मिस किया, या इतना कुछ है फेक, अच्छा एक और चीज़, फेक नहीं बनानी, तो उनका डिटेक्शन जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हमारे से बहुत अच्छा है, हमारे दिमागों से, या हमारी जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तानी, उससे बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, जो फेक चीज़ है वो फेक ही है, ठीक है। जिस तरीके से वो कहते हैं ना ड्रॉप शिपिंग हराम है, तो मैं कहती हूँ नहीं जी, ड्रॉप शिपिंग हराम नहीं है, ड्रॉप शिपिंग को हराम वे में किया गया है।
अब देखेंगे वो कैसे, इस पॉइंट को मैं करूंगी। वो देखें ऐसे, देखें आपका ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आपने एक बंदे को, आप अवेलेबल वहां पर खुद नहीं है, आपने उस सप्लायर से या उस पर्सन से जो वहाँ पे अवेलेबल है उससे डील की, और उसने जो आपको ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, आप प्रोडक्ट देख रहे हो, वो बता रहे जी ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये साइज और ये वेट है, ये क्वालिटी है, ये जी प्रोडक्ट है जो हम आपको भेजेंगे। क्या है, जुबान पे चल रहे हैं और पिक्चर्स प्रूफ है। ये वेबसाइट्स जो हैं वॉलमार्ट, ईबे या एनी अदर, क्या है, यही बता रही है ना, सेलर कह रहे हैं मेरे पास ये पड़ा है, एक जुबान भी दे रहा है और चीज़ दिखा भी रहा है। लेकिन झूठ तो आपके ये जो फिजिकल बिजनेस है उसमें भी बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बहस है। बहरहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ। तो आपका क्या है, आपने उसको दिखा, सप्लायर ने आपको वो चीज़ें दिखा दी, आपका ट्रस्ट का हो गया। अब आप क्या करते हो, आपको उन्होंने कहा था कि पैकेजिंग हमारी हो, ठीक है। आपको उन्होंने कहा था कि आप प्रोडक्ट अमेजोन के जो कस्टमर है उसमें ना आप ओडीआर में कोई गड़बड़ करेंगे, ना वीटीआर या पीसीआर एनीथिंग, ठीक है। फिर जो आप दिखा रहे हैं आप वही देंगे ये चीज़ें। अब आपने क्या किया कि हम लोग जो नॉन रिटेलर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कम मिल रहा है, और जो अमेजोन है वहाँ पर महंगा मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, नॉन रिटेलर, लेकिन नॉन जो होता है ना वो अपनी पैकेजिंग देता है, वो अपनी रिसीप्ट देता है। जब वो नॉन रिटेलर वेबसाइट से डायरेक्ट कस्टमर को हर चीज़ जाती है, ठीक है, तो वो देख क्या देखते हैं, इनवॉइस जब पड़ता है तो वो पैनिक होता है, गुस्सा आता है कि मैंने इसका ज़्यादा पे किया, ये दूसरी वेबसाइट से भी एक तो आ रहा है, ऊपर से इसके पैसे भी यहाँ पे कम है। वो क्या कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो अमेजोन को कंप्लेन करेगा, साथ ही ठक करके आपका अकाउंट बंद। तो आपने क्या करना था, आपने जो ऑब्सक्योर रिटेलर्स होते हैं ना, मींस अननोन या नोन नहीं होते, छोटे होते हैं, या जस्ट वेबसाइट बनी हुई है, छोटे होलसेलर्स हैं और या छोटे रिटेलर्स हैं, आपने उनको कांटेक्ट करना होता है। या फिर आपने, अगर आपके नॉन होलसेलर्स हैं उनके साथ आप होलसेल एफपीए का भी काम करते हैं, या कोई आपका वहाँ पे पर्सन अवेलेबल है, या जो रिटेलर है उस रिटेलर के सेलर से आपको पर्सनली चैट करके उससे ये मुआहिदा करना है कि भाई पैकेजिंग जो है ना तुमने या तो शादी करनी है या अमेजोन की लगा दो, या फिर जो वहाँ का लोकल जो भी शिपमेंट के जो है उनका इन्वेलप लगा दो वगैरह। तुम्हारे स्टोर का नाम या तुम्हारी इनवॉइस या तुम्हारे ब्रांड का नाम ये नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि उसके साथ डील करो और उसको कहो। इसमें खर्च करना पड़ता है। हमारे जो काम का तरीका पाकिस्तानियों का रहा कि उन्होंने ये मुआहदे या डील्स नहीं की, ये खर्च नहीं किया, ना वीपीएस पे खर्च हुआ, वीए खुद पे कर ले या है तो ठीक है। देखिए आपने अकाउंट, यहाँ का इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करती। बट देयर आर मैनी पॉइंट्स जो कहते हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया तो ये वो करा। आपने पे क्या किया, आपने तो जस्ट खाया है। और उसके बाद अगर आपके अकाउंट बंद भी हो गया तो 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिल गई है। बहुत कम है कि नहीं मिला, अदरवाइज मिल गई है। डिस्पर्समेंट कैसे होती है वो भी मैं बना देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने हेल्प आउट किया था, एक एक्सपर्ट ने दी थी मुझे, पीवीएलओ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट्स या अपने लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए मैंने किया, तो फिर मैं उसको आप लोगों को भी दे देती हूँ अपील की, क्योंकि अभी भी मैं सुनती रहती हूँ कि डिस्पर्समेंट के लिए लोग सर्विसेज के पैसे इतने परसेंटेज मुझे देना, ये वो हम फ्री में बता देते हैं। और एवरीथिंग इज नॉट मनी, कुछ आप लोग को ऊपर वाली करेंसी का भी कुछ कन्वर्जन कर लेना। पीकेआर डॉलर में ही लगे हुए हैं, ऊपर नेकी की करेंसी भी थोड़ी खरीद लें। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे थे सेलर्स की, तो अच्छा राइट वे क्या है, यही कि आप उनसे डील करें, और सेलर का कि आप ड्रॉप शिप कर देना। होलसेलर्स या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सारी बात होती है नेटवर्क बिछाने की, सारी बात होती है रिसर्च की, सारी बात होती है कि ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट अगर आपका है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, तो ड्रॉप शिपिंग को ड्रॉप शिपिंग के वे में करें। आपको काफ़ी होलसेलर्स ऐसे मिलते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, और जो कि विद इन अ डे डिस्पैच भी कर देते हैं। ब्लैंक पैकेजिंग भी होती है, फॉर एग्जांपल डूबा, ठीक है। इसी तरह ओबरलो, ये ड्रॉप शिपिंग की चाइना वेबसाइट्स हैं। फिर अली बाबा की भी कुछ हैं। फिर वहाँ के जो लोकल आपके होलसेलर बैठे हुए हैं, वो तो ई सोर्स या होलसेल की कुछ वेबसाइट्स हैं स्पेसिफिकली, या डिक्शनरीज मिलती हैं,
जिसमें आप प्लान महीने का खरीद लें। तो उस प्लान को खरीदने में जो आपको होलसेलर डिक्शनरी वेबसाइट्स हैं, उन सारों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप एक ही बार में थोड़े से पैसे लगाएं और निकाल लें। और हर कैटेगरी का कहते हैं ना 100 200 300 आपको सप्लायर मिल जाएगा। थोड़ा सा लगाएं ना। जब आपने लगाया भी कुछ नहीं है तो उसके बाद आप कहते हैं हमारा ये हो गया वो हो गया। एक तो गलत तरीके से काम किया, फिर पैसे भी नहीं लगाने। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पैसे ना लगे। इवन तो अगर आपको ये भी कहा गया ना कि ड्रॉप शिपिंग में पैसे नहीं लगते, ये भी झूठ था। ऐसा नहीं है। अभी मैं कह रही हूँ ना वीपीएस लगाना है, ठीक है। अभी मैं कह रही हूँ ना कि वो होलसेलर का कोई प्लान खरीद लेना था आपको, ऑथेंटिक होलसेलर्स की लिस्ट मिल जाती, डिफरेंट आपको होलसेलर्स मिल जाए, वहाँ पे प्रेप सेंटर्स मिल जाए, तो लगाना तो पड़ेगा। कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पैसे ना लगे, गलत इंफॉर्मेशन दी गई। तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। ये सिर्फ मसला है और कोई मसला नहीं है। दूसरा कर दे, हमें बस मिल जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है और कुछ भी नहीं है। बहरहाल पॉइंट मेरा यही है अभी भी कि ड्रॉप शिपिंग हराम नहीं है। ड्रॉप शिपिंग हराम तरीके से की गई है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग अभी भी नहीं हो सकती। ड्रॉप शिपिंग हो सकती है अभी भी, लेकिन जो जो काम के तरीके हैं उस तरीके से करें, ड्रॉप शिपिंग होगी। चलें, फिर कोई भी पॉइंट हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी। ओके, चलें, हाफिज़।